चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। कलीसिया को क्या अधिकार दिया गया? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको शुद्ध, चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। जो महीन मलमल है उसका अर्थ क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम जो उन्होंने अपने सेविकाई के दिनों में अपने जिंदगी में किए हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, विश्वास के अनुसार, धार्मिकता के अनुसार, चेहरे देखकर नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से, चाहे कोई भी कभी भी कहीं पर भी किसी भी समय क्यों नहीं आया हो, उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के योजना को पूरी किया, परमेश्वर के लिए काम किया, आनंद के साथ मगन होकर स्तुति के साथ में उसके काम को किया है। इसलिए प्रभु कहता है क्योंकि उसको शुद्ध, चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, अब यूहन्ना कहता है कि स्वर्गदूत ने फिर उससे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हर एक व्यक्ति मेमने के भोज में बुलाए गए, वो नहीं जो कलीसिया में संडे मास में जाकर भाग लेते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं, जो दुनिया में से रैप्चर के समय उठाए जाएंगे और मेमने के विवाह उत्सव में भोज में भाग लेंगे। और इसलिए उस भोज में जाने के लिए अपने आप को तैयार करो, उस भोज में सम्मिलित होने के लिए अपनी आत्मा को तैयार करो, उस भोज में सम्मिलित होने के लिए, उस पवित्र लोगों की भोज की सभा में सम्मिलित होने के लिए अपने वस्त्रों को धो मेमने के लहू से, ताकि आप उस महीन और पवित्र मलमल का वस्त्र जो उसके दासों को दिया गया है, पवित्र स्वर्ग में महिमा की देह, उसे पहन ले। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, तब स्वर्गदूत ने कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। ये वो वचन है जो परमेश्वर के सत्य वचन है, परमेश्वर का रहमा है, जिसने प्रारंभ में कहा आकाश हो और वो हो गया। और वही वचन जो रैप्चर के समय कहेगा दुल्हन का, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की दुल्हन आसमान में बादलों पर उठाई जाए, तब प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और ललकार के दूत की आवाज आएगी और कब्र में पड़े हुए लोग अविनाशी दशा में जी उठेंगे और बादलों में आसमान में परमेश्वर से मुलाकात करेंगे, यीशु मसीह के साथ बोलेंगे। और हम जो बचे हुए हैं वे सब उनके बाद स्वर्ग में आरोहित किए जाएंगे। ये है परमेश्वर के चुने हुओं का भाग। परमेश्वर का वचन कहता है, तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर। जो कोई भी यीशु की गवाही देने पर स्थित है, उनको स्वर्गदूतों के सामने, महादूतों के सामने या दुनिया का कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सिवा किसी के सामने झुकने का अधिकार नहीं है। और कोई भी किसी के भी सामने यदि वो झुकता है और वो उसका दंडवत स्वीकार करता है, वो नरक का कुंड में डाला जाएगा। परमेश्वर का दास कभी भी किसी के सामने नहीं झुक सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा विद्यमान है और स्वर्गदूतों की सेनाएं, महादूतों की सेनाएं जानती है कि उसके भीतर कौन है। इसलिए स्वर्गदूत यूहन्ना को लिखता है कि देख मेरे सामने मत झुक, क्योंकि मैं भी तेरे समान तेरे भाइयों में से एक हूँ और तू मेमने की गवाही और यीशु मसीह के वचन के अनुशासन में वचन की गवाही, यीशु की गवाही देने में स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु मसीह की गवाही भविष्य वक्ताओं की आत्मा है। जो यीशु की गवाही देता है वो क्या करता है? भविष्य वक्ताओं की आत्मा है। यदि आप यीशु की गवाही देते हैं तो आप कौन हैं? भविष्य वक्ताओं की आत्मा हैं, जिनको परमेश्वर ने प्रारंभ में उतारा था। अब्राहम, इसहाक, याकूब, एलिया, यूहन्ना, पेतरुस, पौलुस और प्रेरित लोग और परमेश्वर के अभिषिक्त दाऊद, परमेश्वर के चुने हुए लोग जिन्होंने प्राण दिया है यीशु मसीह के लिए, उनकी आत्मा है जो गवाही देता है। आप उनकी आत्मा है जो परमेश्वर के नाम की, यीशु मसीह के नाम की गवाही देते। आप कोई सर्वसाधारण नहीं है। आपके अंदर से जो गवाही देता है वो भविष्य वक्ताओं की आत्मा है। अपने आप को पहचाने, आप सर्वसाधारण नहीं है।
आप जीवित परमेश्वर का दैवीय परिणाम है जो सृष्टि में आपके भीतर से काम कर रहा है। अपने आप को समझे, आप कितना महत्वपूर्ण है। आप में सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, परम पवित्र परमेश्वर जो यीशु मसीह की देह में चलता फिरता था, वो अब आत्मा में आपकी देह में चल रहा और फिर रहा है। अब आप बोल सकते हैं कि इससे पहले सर्वशक्तिमान का वचन को आप समझे, आप यीशु मसीह के समान इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर की पुत्री हूँ, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर सर्वशक्तिमान आपकी शरीर में चल रहा है यीशु मसीह में। इसलिए आप बोल सकते हैं मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।